आप सभी को नमस्ते, प्रणाम। मैं पुनः एक नए चैप्टर को लेकर प्रधान अध्यापक परीक्षा के लिए आप सभी के समक्ष उपस्थित हुई हूँ। जो मेरा नया चैप्टर है उसको पढ़ाने से पहले मैं अपने बारे में बताऊं। मैं सृष्टि मुखर्जी, शिक्षिका, मध्य विद्यालय दरभंगा से, और आज मैं प्रधान अध्यापक परीक्षा के लिए जो मुझे सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत जैव प्रक्रम, ये मेरा टॉपिक है, इसको मुझे आज पढ़ाना है। तो सबसे पहले हम ये जान लें कि जैव प्रक्रम होता क्या है। जैव प्रक्रम ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। जीव विज्ञान से निकला हुआ शब्द है ये जैव प्रक्रम, और इसका मतलब होता है सभी जितने भी प्रक्रम हैं संयुक्त रूप से जीव के अनुरक्षण का कार्य करते हैं, और ये जैव प्रक्रम कहलाते हैं। जीव का अनुरक्षण, जीव का कार्य क्या है? तो जैसा आप सभी जानते हैं कि जीव वो होते हैं जो जीवित होते हैं। जीव वो होते हैं कि जो जीवित होते हैं, जिनकी वृद्धि होती है, जिनका जन्म होता है, जिनमें प्रजनन होता है, जिनमें श्वास चलती है, जो भोजन ग्रहण करते हैं और जो एक आयु के बाद मृत्यु को प्राप्त करते हैं, इसे हम जीव कहते हैं। तो इसमें जो भी जन्म लेता है वो सभी जीव के अंतर्गत आता है। तो आज हम जैव प्रक्रम के माध्यम से जानेंगे कि जीव में जैव प्रक्रम किस प्रकार से कार्य करता है। तो जैव प्रक्रम के अंतर्गत कुछ कार्य हैं जो इस प्रकार से हैं, जैसे पोषण, श्वसन, वहन, उत्सर्जन, ये सभी जैव प्रक्रम के मुख्य कार्य हैं, मुख्य प्रक्रम हैं। अब इसके बारे में हम तो जानते ही हैं, पिछली कक्षाओं में भी आप पढ़ चुके हैं विज्ञान के विषय में कि प्रत्येक जो कोशिका है, प्रत्येक जो शरीर है, ये अंगों से बना है, ये अंग उत्तकों से मिलके बने हैं। तो आज हम जैव प्रक्रम के अंतर्गत जानेंगे कि जैव प्रक्रम की क्रिया जीवों में चलती है और इसको अलग अलग विज्ञान के क्षेत्र में बांटा गया है। जैसे जीव विज्ञान के अंतर्गत जैव प्रक्रम जो संपूर्ण प्रक्रमों का अध्ययन करता है, इसमें रसायन शास्त्र और भौतिक शास्त्र भी आ गया है, इसलिए जीव से ये जैव विज्ञान हो गया है। अब हम इसके बारे में जानेंगे कि जैव प्रक्रम के अंतर्गत ये जीव विज्ञान के किन किन क्षेत्रों में किस प्रकार से अध्ययन करता है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जीव विज्ञान आगे जाकर दो भागों में विभक्त होता है, एक जूलॉजी और बॉटनी। तो आज हम जैव प्रक्रम के अंतर्गत जितने भी जीव हैं उनमें होने वाले पोषण, उनमें होने वाले श्वसन, उनमें होने वाले वहन और उनमें होने वाले उत्सर्जन के बारे में जैव प्रक्रम प्रक्रिया के माध्यम से पढ़ेंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पोषण क्या है। पोषण यानी भोजन ग्रहण करना, भोजन, पचे भोजन का अवशोषण एवं शरीर द्वारा अनुरक्षण, इससे उसका उपयोग पोषण कहलाता है। यानी जो हम भोजन करते हैं वो हमेशा हमारे शरीर को जिसकी आवश्यकता होती है वो पोषण के रूप में हमारे शरीर में आता है। पोषण के आधार पर जीवों को दो समूह में बांटा गया है, जैसे स्वपोषी और विषमपोषी। ये जीव दो प्रकार के होते हैं जो पोषण में स्वपोषी और विषमपोषी में बांटे गए हैं। पोषण का वह तरीका जिसमें आप सभी ध्यान देंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इसको जानना बहुत ज़रूरी है। पोषण में यहाँ पे आ गया स्वपोषण, यानी पोषण का वह तरीका जिसमें जीव अपने आसपास के वातावरण में उपस्थित सरल अजैव पदार्थ जैसे CO2, पानी और सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन स्वयं बनाता है। ये हो गया स्वपोषण। स्वपोषण पेड़ पौधे में होता है। किस में होता है? पेड़ पौधे में। और विषमपोषी पोषण, विषमपोषी पोषण यानी पोषण का वह तरीका जिसमें जीव अपने भोजन स्वयं नहीं बनाते, बल्कि वे अपने भोजन के लिए किसी अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं, यानी मानव और अन्य। आपने इससे पहले तो खाद्य श्रृंखला भी पढ़ी है। खाद्य श्रृंखला विद्यालय में आपने पढ़ा है कि किस प्रकार से भोजन चक्र चलता है। यानी कि खाद्य श्रृंखला में पेड़ पौधे को कौन खाता है? तो शाकाहारी पशु, फिर शाकाहारी को मांसाहारी, फिर मांसाहारी को कौन खाता है? सर्वहारी, शाकाहारी, मांसाहारी दोनों। अब यहाँ पर विषमपोषी के अंतर्गत हम आ गए, यानी हम कौन आ गए? जीव जंतु और मानव, क्योंकि हम हमेशा निर्भर रहते हैं। अब यहाँ पे स्वपोषी पोषण के बारे में आप जानिए। जैव विज्ञान के अंतर्गत इसका अध्ययन करना बहुत आवश्यक है। स्वपोषी पोषण हरे पौधे तथा कुछ जीव जंतुओं के प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रिया के द्वारा निष्पादित होता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं
प्रकाश संश्लेषण यह वह प्रक्रम है। प्रकाश संश्लेषण क्या है, इसमें क्या होता है? तो प्रकाश संश्लेषण वह क्रिया है जिसमें हरे पौधे अपना भोजन बनाते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण स्वपोषण, प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रम है जिसमें स्वपोषी बाहर से लिए गए खाद्य पदार्थों को ऊर्जा के रूप में संचित करते हैं और परिवर्तित करते हैं। ये पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के रूप में प्राप्त होते हैं और सूर्य के प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर दिए जाते हैं। यहाँ पे आप उसका सूत्र भी देख रहे हैं। सूत्र है 6CO2 प्लस 12H2O, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश। 6C H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O2 ये रासायनिक अभिक्रिया है जिसके माध्यम से सूर्य के रोशनी से पेड़ पौधे अपना भोजन ग्रहण करते हैं। अब यहाँ पे आप ध्यान देने वाली बात है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री, जब प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से पौधे अपना भोजन बनाते हैं तो इसके अंतर्गत वो सूर्य का प्रकाश लेते हैं, क्लोरोफिल लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं जो पेड़ पौधे वायुमंडल से प्राप्त होता है, और जल, अस्थायी पौधे जड़ों तथा मिट्टियों से जल का अवशोषण करते हैं। ये सारी प्रक्रिया जहाँ हम अध्ययन कर रहे हैं ये जैव प्रक्रम के अंतर्गत आता है, क्योंकि इसमें हम वैज्ञानिक तरीके से रासायनिक ढांचे भी हम दिखा रहे हैं और हम भौतिकीय गुण का भी बखान कर रहे हैं। यानी यहाँ जीव विज्ञान के साथ रसायन विज्ञान भी है, भौतिक विज्ञान भी है, वनस्पति विज्ञान भी है। यानी ये पूरे विज्ञान का समुच्चय है जिसके कारण इसे जैव प्रक्रम या जैव विज्ञान के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। अब इसके बारे में हम जानेंगे। यहाँ पे देखिए, प्रकाश संश्लेषण के दौरान निम्नलिखित घटनाएं भी होती है। ये सभी जैव प्रक्रम के अंतर्गत आता है। ऐसे तो इसे जीव विज्ञान के अंतर्गत डाला जाता है, लेकिन जीव विज्ञान में सिर्फ जीव के विज्ञान का अध्ययन करने के साथ ही इसका जो रासायनिक अभिकरण है, भौतिकीय गुण है, इसको दर्शाने के लिए इसमें उपकरणों का प्रयोग किया गया और इसको 100% प्रूफ किया गया, जिसके कारण इसको जैव प्रक्रम या जैव विज्ञान कहकर इसको अध्ययन अध्यापन के लिए सुरक्षित और संरक्षित किया गया और एक नई शाखा के रूप में हम इसका अध्ययन करते हैं। तो आप जैसे देख रहे हैं कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में जैव प्रक्रम का उदाहरण देके समझा रहा है कि किस प्रकार विज्ञान है, और विज्ञान में ये वनस्पति विज्ञान है, लेकिन कि इसमें रासायनिक अभिक्रिया भी हो रही है और इसमें भौतिकीय गुण भी परिलक्षित हो रहा है। इसलिए ये प्रक्रिया किस में आ गई? जैव प्रक्रम में। अब इसमें क्या होता है कि क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को क्या करता है? अवशोषित करता है। प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करता है और अणुओं को हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटित करता है। कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचय होता है। यानी पौधे ऑक्सीजन जब छोड़ते हैं तो पर्यावरण और वातावरण में जो मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं इससे अपने भोजन का अपचयन करते हैं। अब आप देखिए यहाँ एक और कार्य है, ये पूरी तरह से जूलॉजी में आ गया। ये आ गया स्टोमाटा, यहाँ ये बॉटनी में आ गया स्टोमेटा। पत्ते का सतह में जो पत्तियों के सतह में जो छिद्र होता है उन्हें रंध्र यानी स्टोमेटा कहते हैं। ये भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है, जैसा कि आप सभी जानते हैं। फिर प्रकाश संश्लेषण में भोजन किसके द्वारा बनता है? तो पत्तियों के द्वारा। तो यहाँ है कि स्टोमाटा के प्रमुख कार्य क्या है, रंध्र का प्रमुख कार्य क्या है? प्रकाश संश्लेषण के लिए गैसों का अधिकांश आदान प्रदान इन्हीं छिद्रों के द्वारा होता है। जो पत्तियां होती हैं, पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, जिन छिद्रों के द्वारा क्या होता है तो पेड़ अपना भोजन बनाते हैं। और तब क्या होता है तो वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया यानी वाष्प जो बनता है, जल भाप जो बनता है, जल वाष्प के रूप में रंध्र द्वारा निकाला जाता है। सहायक कोशिका, अर्ध अपचयी कोशिका द्वारा कोशिका और रंध्र कोशिका। रंध्र पत्ती की सतह से सूक्ष्म छिद्र श्वसन गैसों को विनिमय और वाष्पोत्सर्जन के लिए खुला बंद होते देखते हैं। आप यहाँ ये जो प्रक्रिया देख रहे हैं ये भी
जैव प्रक्रिया के अंतर्गत। ये जीव विज्ञान का अंश है, लेकिन जैव प्रक्रिया, यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, तो ये जैव प्रक्रिया के अंतर्गत आ रहा है। तो इस प्रकार से इन बारीक चीज़ों के अध्ययन के लिए जीव विज्ञान को जैव प्रक्रम के रूप में बांटा गया है। इसके बारे में और भी हम आगे विस्तार से पढ़ते हैं। अब इसके बारे में हम आगे अगली कक्षा में और भी विस्तार से पढ़ेंगे, जानेंगे। तब तक के लिए आप सभी इस पाठ का ध्यान से अध्ययन करें और इसको देखें, इस चार्ट को अपने बुक्स में निकाल लें और इसके बाद इसको अपने कॉपी नोटबुक्स में नोट कर लें और देखें कि जैव प्रक्रम की आवश्यकता क्यों आन पड़ी। जैव प्रक्रम जीव विज्ञान का ही अंग है। इसके द्वारा जीव विज्ञान को 3 और विषयों से जोड़कर पढ़ाने के लिए जैव प्रक्रम को जोड़ा गया है।